सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको एसबी फार्मूले से लेडीज़ पैंट काट के बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये एसबी फार्मूला कौन सा फार्मूला है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये फार्मूला बिल्कुल नया है। जिन लेडीज़ की कमर में और हिप में 8 इंच का, 10 इंच का या 12 इंच का फ़र्क होता है, उस साइज़ में ये फार्मूला बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छी फिटिंग आती है, चाहे हिप में 2 इंच का फ़र्क हो और चाहे 12 इंच का फ़र्क हो। एसबी फार्मूले से कटिंग करके आप जितनी भी टाइट फिटिंग पैंट पहनेंगे उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ये फार्मूला आधा फ्रंट में है और आधा बैक में है। आप दोनों पार्ट देखेंगे तभी आपको पूरा फार्मूला समझ में आएगा, तभी आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एसबी फार्मूले से लेडीज़ पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले नाप लिख लेते हैं। लंबाई 37, कमर 34, हिप 44 और मोहरी 14। इस साइज़ में हम ये लेडीज़ पैंट काटेंगे। तो सबसे पहले एक सीधा निशान लगा लें दोनों साइडों में। अब लंबाई है इसकी 37, ये लंबाई, और ये आप जितना भी दबाव रखना चाहिए 2.5-3 इंच का, जो भी दबाव आप रखें। हम इसका आसन हिप के हिसाब से ही निकालेंगे। तो हिप के हिसाब से कैसे निकालेंगे? 11 चौक 44, 11 तो हिप का 1/4 हो गया, प्लस हम लेडीज़ पैंट में, क्योंकि ये 10 इंच का फ़र्क है, ये 1 इंच हम बढ़ाते हैं, तो 11 और 1 12, ये 12 इंच का ये हम आसन लेंगे। और ये हमारी गितरी कितनी बचती है, ये देखिए, गितरी हमारी 25 इंच बची। तो 25 इंच में, अब ये टाइट फिटिंग पैंट है, 25 में 12.5, तो ये इसका सेंटर हो गया। और हम 3 इंच ऊपर बढ़ाएंगे, यानी 15.5। ये टाइट फिटिंग की पैंट मैं आपको काट के बता रहा हूँ। मैं हर पैंट में बताता हूँ कि मोहरी ऐसे टेपर करके निशान लगाना चाहिए, लेकिन इस पैंट में जो एसपी कटिंग का जो फार्मूला है उसमें आपको यहाँ से टेपर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सीधा करके सीधा निशान आप लगाइए। हम लेडीज़ पैंट में क्या करते हैं, जेंट्स में टाइट फिटिंग में हम हिप का 1/3 1 इंच कम करते हैं। अब इसमें हम 1/3 करके 1.5 इंच कम करेंगे। 1.5 इंच कम क्यों करेंगे? क्योंकि हिप में और कमर में और हिप में ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए इसकी बैक ज़्यादा बड़ी कटेगी और सामना हल्का सा आधा इंच हम कम काटेंगे। तो 1/3 कितना हो गया? 14, तो ये 42, समझो 14.5, 15.25 आप मान के चलिए। एक सूत कम होता है 15.25 से, लेकिन 15.25 आप मान के चलिए। 15.25 से 1.5 इंच कितना हुआ? 14.25, 13.25 इंच। ये 13.25 इंच का हम सामना लेंगे, ये 13.25 इंच और 2 इंच का फाग, ये 2 इंच का फाग। अब इसका सेंटर कितना हुआ? 13.25 का सेंटर 6.5 एक सूत, ये 6.5 एक सूत इसका सेंटर हो गया। अब एसबी फार्मूले से काटेंगे तो ये इसका ये टोटल हो गया 6.25। यहाँ से एसबी फार्मूले में 1 इंच कम लेते हैं। ये जितना सेंटर बनता है उससे हम 1 इंच कम लेते हैं, तो ये हमारा बन गया 6.25। तो ये हम 6.25 पे निशान लगाएंगे। ये 6.25, मोहरी है 14, 3.5 और ये 7। अब घुटना हम हिप के हिसाब से ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ से घुटने में किसी भी तरह की कोई शेप नहीं आएगी, कि बिल्कुल स्ट्रेट आएगा।
अब ये स्ट्रेट के हिसाब से ये आप निशान लगा लीजिए। एसबी कटिंग फार्मूले में सबसे खास बात यही है कि इसकी गिदरी, देखिए ये गिदरी है, गिदरी इसकी स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट होने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही चलते फिरते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा सलवटें नहीं आती और खिंचाव चलते वक्त नहीं पड़ता। अब बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनकी थाई आपस में मिली हुई होती है, ऐसे रगड़ के चलती है, उनको भी इस कटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल सीधा हमने गिदरी लगा दिया। अब यहाँ से हमने घुटना देखना है। अब इसका हिप है 44। अब इसका घुटना कितना हो गया, देखिए कमर तो 34 है, साइज तो बड़ा हल्का है। तो हम क्या करेंगे कि इसका हाफ कितना हो गया, 22 इंच। अब 22 इंच में हम टाइट फिटिंग में 3 इंच घुटना कम करते हैं जेंट्स में, लेकिन लेडीज़ में हम ये 4 इंच घुटना कम करेंगे। अब 4 इंच घुटना कम करने के बाद कितना रह गया, 22, 18। ये 18 इंच इसका घुटना रह गया। ये 18 का आप निशान लगाइए। ये जो ज़्यादा सेफ वाली पट्टी है, इससे हम इसको ये कवर करेंगे। यहाँ पे हमने ये ऐसे लेके हमने यहाँ पे इस निशान से अपनी सेफ पट्टी रख लेनी है। और हमारी सेफ पट्टी कहाँ तक आती है वो देख लीजिए। ये हमारी सेफ पट्टी ने इस घुटने को 18 की बजाय 19.25 यानी 0.25 इंच इसने घुटना सेफ पट्टी ने हमारा बढ़ा दिया। तो ये जो घुटना सेफ पट्टी ने दिया है हमें, ये हमारा फाइनल घुटना है। अगर जेंट्स फार्मूले से ये हम करें तो 3 इंच कम 19 घुटना आता है, तो ये 19 घुटना ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल राउंड है। हमने ज़्यादा ही सेफ वाली पट्टी से ये राउंड सेफ लगानी है। अब कमर है 34, तो 8.5 और एक 9.5, ये हमारा ये 9.5, ये हमारा फाग हो गया। कमर है 34, आप यहाँ 34 कमर लिखिए। आप इसमें क्रॉस पॉकेट भी लगा सकते हैं और जीन्स वाली पॉकेट भी लगा सकते हैं। मैं निशान लगा देता हूँ पहले क्रॉस का। ये क्रॉस पॉकेट होगी। अगर आप जीन्स वाली लगाना चाहें तो ये वो आपकी इच्छा है, आप जैसी पॉकेट लगाएं। अब हमने इसका सामना कितना डाउन करना है, देखिए सामना ज़्यादा हमने डाउन करना पड़ेगा। ये कम से कम हम लेडीज़ पैंट में 1 इंच तो सामना डाउन करेंगे ही करेंगे। ये हमारा लेडीज़ पैंट का स्टैंडर्ड है। आप इसमें 1.25 इंच भी सामना डाउन कर सकते हैं, लेकिन अब 1 इंच, ये 1 इंच हमने सामना डाउन कर दिया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपका फ्रंट हो गया। ये देखिए ये जो शेप आएगी, ये शेप आपको 10 इंच का जो फर्क है उसको कवर करेगी। अब हमने बैक काटनी है। यहाँ से ये बिल्कुल गिदरी सामने के बराबर कटेगी बैक की।
लेकिन हमने दबाव रखना है। हो सकता है कभी भी लूज करना पड़ जाए, इधर भी दबाव रखेंगे, इधर भी दबाव रखेंगे। ये आधा इंच नीचे, इधर भी निशान लगाइए, इधर भी निशान लगाइए। ऐसे ही आप घुटने का निशान लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। अब हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाइए। 1.5 इंच का निशान आप यहाँ लगाइए और इसको पहले ये सीधा निशान लगा लीजिए। अब हमने इसमें लूजिंग कितनी देनी है वो देखना है। अब लूजिंग देनी है हमने, क्योंकि टाइट फिटिंग की पैंट है, लेकिन सीट हमारी जितनी लंबी होगी लेडीज़ को उतनी कंफर्टेबल आएगी, टाइट होते हुए भी कंफर्टेबल आएगी। तो हमें कितनी लूजिंग देनी चाहिए? तो ये लूजिंग हम यहाँ से 3 इंच देंगे। ये 3 इंच की हम ये लूजिंग रखेंगे और ये इस शेप पट्टी से 2 बार करके हमने ये निशान लगाना है। ये देखिए, ये सामने का भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये हमारी बैक की शेप होगी। अब हमने सबसे पहले हमने ये निशान लगाना है, उसके बाद ये हम साइड का निशान लेंगे। अब ये हमने सामना कितना डाउन किया था? 1 इंच। ये 1 इंच हमने सामना डाउन किया था। ये हमारा 1 इंच का निशान फ्रंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको उठाना कितना है? बैक को हमने इसको 1.25 इंच उठाना है। ये 1.25 इंच उठाना है। अब ये निशान हम 1.25 का लगा लेते हैं। अब हम ये निशान लगाएंगे, क्योंकि जब ये यहाँ से जुड़ेगा, जब ये सामना यहाँ आएगा तो नीचे टेपर नीचे आएगा, इसलिए ये निशान पहले लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ से ये हमने बिल्कुल राउंड शेप लेना है। ये शेप हमने लेनी है ताकि जो साइड का ऐसे राउंड पास बना हुआ है, जो साइड राउंड बनी हुई है, उसको ये गोलाई कवर कर ले। अब यहाँ से आधा इंच का आप ये निशान लगाइए। आधा इंच का ये यहाँ पे दबाव आएगा। अब यहाँ से 8.5, ये तो हो गया आपका कमर का 1/4, और इसमें आप 2 प्लेटें डालेंगे। 2.5 इंच की 2 प्लेटें, 1.25 इंच की आप 2 प्लेटें डालेंगे। ये हो गया आपका। अब हिप का टाइट फिटिंग में हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं। अब ये देख लीजिए आप, ये पहले तो आप यहाँ से एक हिप का निशान लगाइए, 2.25 इंच पे लगा लीजिए। 2.25 2.5 तक होता है हिप, और यहाँ से आधा इंच का दबाव। अब आधा इंच का दबाव हम यहाँ से निकालेंगे। अब हमने ये देखना है कितना बच गया। ये हमारा पूरा 10.5 इंच है। अब यहाँ से ये आधा इंच का दबाव निकाल दीजिए, और 10.5, ये जो हमारा 10.5 बचा था, इस निशान पे 10.5 रखिए, और हिप है 44। तो 44 और 2 46, 44 और 2 46, 2 इंच हमारी ये लूजिंग तैयार आएगी। ये 46, और ये हमारा सीट का निशान हो गया। ये हमारी सीट होगी। यहाँ से ये हम बिल्कुल ये बराबर काटेंगे, इसके बराबर काटेंगे। आप दबाव रखना चाहें तो यहाँ ये दबाव आप रख सकते हैं। मान लो कभी लूज करना पड़ जाए, और इधर भी ये दबाव रहेगा। ये दोनों साइड आप दबाव रख के चलेंगे, तो अगर ये साइज बढ़ भी जाए तो भी जो है ना, आपको इस पैंट को खोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर से भी आप खोल सकते हैं, इधर से भी आप खोल सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ बैक की।
मैं इसको बराबर काट रहा हूँ। आप जब भी रखें इसको दबाव रख के काटिए। मैं बताने के लिए आपको बराबर काट रहा हूँ। कि देखिए मैंने बिल्कुल बराबर काटा है, लेकिन आपको ये दबाव रख के काटना है। ये ऐसे यहाँ तक दबाव रख के और तब काटना है। यहाँ दबाव बहुत ज़रूरी है। ये दबाव आप दे या ना दे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दबाव रखना बहुत ज़रूरी है। ये सवा इंच की 2 प्लेटें डालनी है आपने। ये देखिए सवा इंच की 2 प्लेटें डालनी है। बिल्कुल नाप के डालना। 1.25 इंच ये है और 1.25 ये है। आप बैक पॉकेट जैसी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। ये हमारी पैंट फाइनल कट गई है। तो दोस्तों ये थी SB लेडीज़ पैंट कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।